बाहरी को भगाया जाएगा, घर को जिताया जाएगा। बाहरी कौन है? बाहरी अरविंद राजभर है। अरविंद राजभर बाहरी है? हाँ, बाहरी वो भगाया जाएगा। तो बाहरी को भगाया जाएगा? भगाया जाएगा, राजीव राय को जिताया जाएगा। राजू राय को जिताया जाएगा। हम तो समाजवादी हैं, हम समाजवादी को ही वोट देंगे। अरे वो बढ़िया है, समाजवादी बढ़िया। हाँ, राजू राय को वोट देंगे। राजू राय को वोट देंगे। कुछ काम वाम किया है कि ऐसे ही राजू राय को वोट? वो बहुत बढ़िया नेता है, कल्पनाथ राय के बाद नहीं का नंबर है। कौन देश बेचा है? मेट्रो ये बेचे, ट्रेन ये बेचे, खेते बेचे, एयरप्लेन ये बेचे, कौन बेचा? महिलाएं सुरक्षित हो गई है? मैं कहाँ सुरक्षित हुई है बताइए ना। अपने घर में सुरक्षित नहीं, दूसरे के घर में क्या कहें? महिलाएं सुरक्षित नहीं? क्या सुरक्षित हुई है बताइए? जिसका लड़का फांसी लगाकर मर गया, जिसका लड़का रोजगार से मर गया, सुरक्षित है? सरकार राशन अभी किसका राशन दे रही है? अपने घर से दे रही है। 5 किलो राशन किसका दे रही है सरकार? मोदी लगाए हैं, उनका कहीं खेत है बोए हैं। राजीव राय काम करेंगे, कल्पनाथ राय के बाद वही काम करेंगे। कल्पनाथ राय के बाद वही काम करेंगे, राजीव राय काम करेंगे। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत टीवी न्यूज लगातार लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या मन बना रही है और मुद्दे जो है इस बार के चुनाव में क्या होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के ये जनता क्या सोचती है, ये तमाम जो जनता है। बता दें कि ये घोसी लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से 2019 में सपा और बसपा के जो है प्रत्याशी अतुल राय यहाँ से सांसद बने। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को लेकर के चर्चा है। कह रहे हैं कि वो जो है प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं गाजीपुर की धरती से हूँ। मेरा विधानसभा जोराबाद पड़ता है। तो क्या है लोकसभा का माहौल कैसे देखते हैं आप? लोकसभा का माहौल यही है कि लोगों के अंदर आक्रोश है कि सबसे पहले ईवीएम को हटाया जाए और उसके बाद पुराना जो सिस्टम था मोहर मारने वाला, उसी को लेकर के आया जाए और रोजगार दिया जाए। हर एक युवा को रोजगार दिया जाए। रोजगार दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए। आप कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, लेकिन जब ईवीएम की बात होती है तो अभी एक भाई साहब बता रहे थे, कह रहे थे जब जो है विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी चुनाव जीतती है वहां आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। एक मिनट, जहाँ बीजेपी चुनाव जीतती है, चुनाव हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा रोजगार मुद्दा है। ये बताइए, हमारा रोजगार मुद्दा, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार कितना दिया गया है ये बताएं आप। सरकार कह तो रही है कि रोजगार के सेक्टर में काम किया जा रहा है, किसान खुशहाल हो गए, नौजवान खुशहाल हो गए, लोगों को खुशहाल हो गया। एक मिनट, किसान की खुशहाली की बात कर रहे हैं, आम जनता की खुशहाली की बात कर रहे हैं। 5 किलो राशन दे करके कि क्या 5 किलो राशन से आपका घर का आप एक फैमिली पूरे महीने खा सकती है खाना? तो फिर काम भी करिए ना साथ साथ। मतलब जो 5 किलो राशन तो सरकार दे ही रही है, उसके बाद आप लोग वही तो बेरोजगारी तो चल रही है। लोगों के पास बेरोजगारी चल रही है। कहाँ बच्चे काम कर रहे हैं? अगर बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आगे चल के वो क्या बनेंगे? मेहनती लोगों के पास तो रोजगार है यार। मेहनती लोग यहाँ बीटेक की डिग्री लेकर के, पढ़ाई की डिग्री लेकर के लड़के ले जाकर के फड़ुआ चलाए खेत में, फड़ुआ चलाए सड़क पे, ये शोभा देगा आपको? सरकार तो कह रही पकौड़े बेचिए, आत्मनिर्भर बनिए, चाय बेचिए, पकौड़े। देश के प्रधानमंत्री ने चाय है कि चाय बेच के मोदी बन जाएगा? हर कोई मोदी नहीं है। जनता को, हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों को रोजगार चाहिए। तो रोजगार किसे मानते हैं? रोजगार उसे मानते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से हो। हर घर में एक व्यक्ति हो जो रोजगार से अच्छी तनख्वाह पाता हो, जिससे उसका घर चलता हो अच्छे से। आपको लगता है सबको सरकारी सेक्टर में नौकरियां दे पाना संभव है सरकार के लिए? और भी तो विकल्प हैं। जितनी मिल बंद है, कंपनियां बंद है, उनको खोला जाए, उनको चालू किया जाए, रोजगार दिया जाए। राम मंदिर बन गया है, अब तो संतुष्ट हो जाइए। अरे राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर मुझे खाने को देगा? क्यों नहीं देगा? ना, बिल्कुल नहीं। भगवान की पूजा करिए, जाइए मंदिर घूम करके। भगवान की पूजा करेंगे तब खाने को मिलेगा कि हम काम करेंगे तब खाने को मिलेगा? तो साथ साथ पूजा भी तो करनी पड़ेगी यार। पूजा करो, काम ही पूजा है। गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। हम कर्म करेंगे तब खाने को मिलेगा, हम जाके एक रोटी दिखाएंगे तब मिलेगा। बताइए, 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आस्था का जो केंद्र था, पिछली सरकारें नहीं बनवा पाई, भाजपा सरकार ने जो है बनवा दिया। कह रहे हैं लोग जो राम को लाए हैं मुद्दा, राम को वो लेके आए कि राम पहले से है? मोदी जी लेकर आए? बिल्कुल नहीं, राम तो पहले से है। वो क्या लेके आएंगे किसी को? मंदिर तो भगवान को ला सकते हैं। और कौन लाया है? अरे यार, भगवान खुद इस धरती पे है कि भगवान को इंसान लेके आएगा? मोदी जी लेकर के? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने निर्माण कराया है मंदिर का, ये कहिए। मंदिर का निर्माण कराया है, भगवान को लेके नहीं है। हाँ, तो तभी तो 500 वर्षों का जो वनवास था, 500 वर्षों का वनवास था, मंदिर का निर्माण कराया है, ना कि भगवान को लेकर के आए हैं। हाँ, क्या भाई साहब बताइए, क्या है माहौल? कह रहे हैं बताइए आप लोग। देखिए, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत सबसे बड़ी मुद्दा है। जी,
यहाँ पे बाहरी को भगाया जाएगा, घर को जिताया जाएगा। बाहरी कौन है? बाहरी अरविंद राजभर है। अरविंद राजभर बाहरी है। हाँ, बाहरी वो भगाया जाएगा। तो बाहरी को भगाया जाएगा, राजू राय को जिताया जाएगा। राजू राय को जिताया जाएगा। राजू राय काम करेंगे, कल्पनाथ राय के बाद वही काम करेंगे। हाँ। कल्पनाथ राय के बाद वही काम करेंगे, राजू राय काम करेंगे। मुद्दा बनेगा क्या बेरोजगारी? बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा पेपर है। लीक हो जा रहा है, सब बेरोजगारी मुद्दा है। तो इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? बनेगा बनेगा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा इश्तेहार हम राजू राय को वोट देंगे। राजू राय को वोट देंगे। कुछ काम वाम किया है कि ऐसे ही राजू राय को वोट? वो बहुत बढ़िया नेता है, कल्पनाथ राय के बाद नहीं का नंबर है। उन्हीं का नंबर है। हाँ। और भाजपा को? भाजपा का हम लोग नहीं, राशन खा रहे हैं भाजपा का? हम राशन नहीं लेते हैं। नहीं लेते हम राशन? अपने घर में भी मने करेंगे, राशन नहीं हमको चाहिए। नहीं लेना राशन? नहीं, कमा के खाना है। कमा कर खाना है। सरकार काम कर रही है, लोग खुशहाल हो गए हैं। हमारे लोग खुशहाल नहीं है सरकार से। आप लोग खुशहाल नहीं है? क्या चाचा कह रहे हैं खुशहाल नहीं है इस सरकार में? अरे भाई हम लोग तो खुशहाल नहीं है, आप तो खुशहाल है ना। आप लोग क्यों खुश? हाँ। हम तो खुशहाल है नहीं है, मैं तो जान रहा हूँ, मेरा हाँ। दिल जान रहा है। हाँ। आप तो जान रहे हैं कि मैं खुशहाल हूँ ना, तो आप वोट दीजिए उनको। और आप नहीं देंगे? अरे मैं किसी को भी दे सकता हूँ भाई। तो आप खुशहाल हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मैं इस समय खुशहाल नहीं हूँ। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत तो बहुत से है, बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं, हत्या कर रहे हैं कि हमको रोजी रोटी नहीं मिले, पढ़ लिख करके फड़ुआ चला रहा है। 300 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, उनके 4 परिवार है, 300 रुपये में उसका गुजारा हो जाएगा। इस देश को जो है कह रहे हैं बचा लिए है मोदी दो जी। लोग बैठ जाएंगे, हाँ। दुकान वाला बोला हाँ 60 रुपया मेरा हो गया, हाँ। 200 रुपया का काम किया और 60 रुपया दुकान वाला के दिया। राशन जिसको खरीद के खाना हो कहाँ से खाएगा? आमदनी नहीं बढ़ी है लोगों की, कह रहे हैं आमदनी बढ़ 300 रही है। रुपया 500 रुपया मजदूरी में क्या होगा? जो लाख रुपया तनख्वाह पा रहा है उसका पूर्ति ही नहीं हो रहा है। 500 रुपया वाले का कहाँ से पूर्ति होगा बताइए आप? क्या बताइए, क्या नौजवान है आप? देखिए सबसे बड़ी समस्या है मऊ जनपद की जो है, हाँ। और युवाओं के प्रति जो अभी बेरोजगारी का जो चरम सीमा है, हम लोग वहाँ हाई कोर्ट में वहाँ बैठते हैं, प्रयागराज भी तमाम युवाओं का भी। देखिए अभी तत्काल में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसमें इतना व्यापक स्तर पर जो है कि लापरवाही बरती गई है। यहाँ में कि बड़े बड़े लोग उसमें, मैं अज्ञात तरीके से कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग लिप्त हैं। और आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? वो कह रहे हैं सरकार थोड़ी जिम्मेदार है, करे जैसे पेपर लीक किया वो जिम्मेदार है, सरकार कहाँ से जिम्मेदार है? आयोग कहीं न कहीं लापरवाही है। बच्चे जो हैं दिन प्रतिदिन, आज प्रयागराज में मैं वहीं अध्यापन का कार्य करता हूँ। पेपर लीक मामले के बाद ऐसे कुछ युवा हैं जो तुरंत फांसी वगैरह का जो है कि लगा करके अपना इस तरह का रोज प्रतिदिन समस्या हमारे प्रत्यक्ष देखने को मिला। अब इससे बड़ा कोई ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और हम चाहेंगे कि ये लोकतंत्र है, इसमें सबको आजादी है अपनी स्वतंत्रता दे करके अपने हिसाब से। किसी को कोई जबरन नहीं है कि आप इनको मत देंगे, उनके जनता जिसे लाइक करेगी उसे देगी। हम लोग पे कोई दबाव नहीं किसी तरह। सरकार रोजगार के मुद्दे पर फेल रही है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। और ये एक तो ये नहीं है कि आप प्रलोभन दे करके आप जो दिखा रहे हैं, सत्यता ये है कि आप जा करके सर्वे करिए, समीक्षा करिए। अभी भी लोग बेरोजगार हैं, उस चीजों से वंचित हैं, और केवल जो है कि मोटा राशन का मोटा छोटा जो है कि चावल खिला करके लोगों को जो है कि बस प्रलोभन दे करके सरकार का मतलब है कि एकदम तत्परता, हर चीजों में तत्परता। शिक्षा व्यवस्था यहाँ की सही होनी चाहिए, मेडिकल व्यवस्था सही होनी चाहिए। अगर आप जाते हैं किसी अस्पताल में जाते हैं तो ये सारी डॉक्टर जो है तुरंत कहते हैं कि भैया जाकर के बाहर आप मेडिकल कराइए। मोदी सरकार का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा क्या जो है झूठा और जुमला साबित हुआ? भैया मैं बहुत सारी चीजें रिमार्क नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और सरकार का सबसे मुख्य भूमिका है, मुख्य मुद्दा, ये बहुत बड़ा इशू है कि रोजगार को जो है खत्म करना मऊ जनपद से। रोजगार को खत्म? जी बिल्कुल, बेरोजगारी जी कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है ये रोजगारी। हाँ। कहाँ रोजगार मिला है बताइए? किसको रोजगार मिला है? कब तक मिला है? आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला है। सरकार तो कह रही नौजवान जो है खुशहाल है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। सरकार उसीलिए फांसी लगा रही है नौजवान। हाँ। फांसी किस लिए लगा? रोजगार मिले तो फांसी लगाएगी। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है लखनऊ में, जो है इतना ग्लोबल समिट कराया गया, जी समिट हुआ, उसके बाद कह रहे थे रोजगार का सबमिट कराने से क्या होगा बताइए? मंदिर बना देने से क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? मंदिर बना से रोजगार मिलता है किसी को? अरे फूल की दुकान खोलेंगे, मिठाई की दुकान खोलेंगे, कैसे होगा बताइए? हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, उससे रोजगार मिलेगा। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतने लोग वहाँ नौकरी करेंगे, पुजारी बनेंगे। रुके पुजारी बनेंगे। हम कह रहे चलिए अब यहाँ बैठिए, राम राम करिए। अभी राम राम करिए, आपको भोजन मिल जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा।
क्या किसान क्या कर रहा है? किसान डेली मर रहा है। क्यों मर रहा है किसान? खाद का दाम बढ़ गया। जो खाद 50 किलो आती थी वो आज 45 किलो आ रही है, अब 40 होने वाली है। अरे पिछली सरकारों में खाद मिलती कहाँ थी समय से? खाद नहीं मिलती थी तो कहाँ से राशन आता था? अरे समय से नहीं मिलती थी। सरकार राशन अभी किसका राशन दे रही है? अपने घर से दे रही है। 5 किलो राशन किसका दे रही है सरकार? मोदी लगाए हैं, उनका कहीं खेत है बोए हैं, बताइए किसका? हमारा ही राशन जाता है यहाँ से तो ला के जनता में फ्री में दे रहे हैं। पहले फ्री कहाँ देती थी सरकारें? फ्री नहीं देती तो 2 रुपए किलो था। इतनी महंगाई नहीं थी। सिलेंडर कितने रुपए था? 28% जीएसटी नहीं ना थी, 18% पेट्रोल कितना रुपए था? तब 4% आज 100 रुपए पेट्रोल हो गया। पहले मजदूरी भी तो कम थी लोगों की। मजदूरी कम थी लोगों की तो क्या महंगाई इतनी नहीं ना थी जितनी महंगाई है? आज जो महंगाई के हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। तो महंगाई तो सतत प्रक्रिया है, हर सरकारों में बढ़ती रहेगी। अरे हर सरकार। अच्छा बताइए, जो 70 साल में नहीं बढ़ा और ये 10 वर्ष हो रहे इनको, 10 से 15 वर्ष क्या किया है 70 साल में? कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, देश बेच दिया है। कौन देश बेचा है? मेट्रो ये बेचे, ट्रेन ये बेचे, खेते बेचे, एयरप्लेन ये बेचे, कौन बेचा? वो तो बनाए सब। उन्हीं लोग का सब अभी है जो ये बेच रहे हैं। देश विदेशों में डंका बज रहा है मोदी तो डंका बिजनेस होता है और किससे होता करके दिखाए। पहले कोई जानता था भारत को कहाँ है? वो आए किसान के पास खेत में आए, उसको उनको समझ में आएगा किस प्रकार से अनाज उगाया जाता है, तब उनको समझ में आएगी कि राजनीति किसको किया जाता है। किसान खुशहाल है, 2000 रुपए सम्मान निधि नहीं। अच्छा 2000 में हमारा खेत एक बीघा बोआ जाएगा? 15,000 लग रहा है। बताइए बोआ जाएगा? नहीं बोएगा। उनको कहिए कि वो आए धरती पे उतर के, अभी आसमान में उड़ रहे हैं, दूसरों के पैसे पे उड़ रहे हैं, तो जमीन पे उतरे, उसके बाद उनको समझ में आएगा। कौन जीत रहा है घोसी? कौन जीत रहा है घोसी? घोसी कौन जीत रहा है? अरे जो जीतेगा अभी तो जीतेगा ना। हाँ तो बताइए आपके हिसाब से कौन मजबूत है? हम तो समाजवादी हैं, हम समाजवादी को ही वोट देंगे। अरे वो बढ़िया है, समाजवादी बढ़िया। हाँ। कह रहे पहले एक ही परिवार को नौकरियां बांटी जाती थी सपा सरकार में। कैसे बांटी जाती कह रहे थी? पहले सपा सरकार थी, एक ही परिवार और एक ही जाति के लोगों को नौकरियां मिलती थी और दूसरी जाति के लोग नहीं। कैसे? बताइए, 46 देते थे क्या? हाँ 46 से 56 SDM बनाती थी। यह बात तो योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं ना। हाँ या योगी जी मोदी जी कहते हैं ना। हाँ वह तो यह तो बेचारे वो अभी नहीं दे पाए। कह रहे हैं अब सबको मिल रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा बुलंद किया जा रहा है। सबका साथ सबका नाश। जो लड़के परीक्षा दिए हैं जो ठीक ना, मेरी बात सुनिए, उनको भी फेल करके सबका साथ सबका नाश या मोदी जी कर रहे हैं। चलिए चलिए आप आइए। क्या नाम है आपका? दीपमाला। महिला है आप। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, नारी सशक्तिकरण का दावा किया जाता है। नारी सशक्त हुई है, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। मैं कहाँ सुरक्षित हुई है बताइए ना? अपने घर में सुरक्षित नहीं, दूसरे के घर में क्या कहें? महिला सुरक्षित नहीं? क्या सुरक्षित हुई है बताइए? जिसका लड़का फांसी लगाकर मर गया, जिसका लड़का रोजगार से मर गया, सुरक्षित है? जो 9 महीने ढोकर पाल पड़ कर इतना बड़ा कर दिए और उसके सामने उसके लड़का का मट्टी है सामने, कंधे पर रख कर बाप माई रो रहे हैं, और सुरक्षित है बताइए आप? लड़के फांसी लगा रहे हैं। हाँ क्या किया है मोदी जी? मोदी जी ठीक है, 5 किलो राशन पूरे पब्लिक को खरीद लिए। ये नहीं किया कि मऊ जिले में एक कंपनी बना दे कि 10 लोग उसमें अपना हाथ बटाकर अपने बाल बच्चे जिलाए। 10,000 रुपए के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दुबई सब लोग जा रहे हैं। बताइए क्या करें मोदी जी, क्या करें बताइए? अरे लोग तो खुशहाल हो गए उनकी तरफ से। हम तो नहीं खुशहाल हुए हैं। हाँ। हाँ? किसी महिला से पूछेगा वो खुशहाल नहीं है। जिसका बच्चा बिन भूखे तरह पर मर रहा है और लड़का कभी खुशहाल नहीं है। ये बताइए जिसका लड़का अगर बम्बई चला जाए 10,000 रुपए के लिए, आप बताइए, अगर उसका बच्चा यहाँ पे मर रहा है तो वहाँ से तुरंत आ जाएगा? आप ही बताइए, आप आ जाएगा? नहीं आएगा। अपने परिवार में रहेगा, 10 रुपया कमाएगा तो वो कभी भी अपने परिवार को देख सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है रोजगार का सृजन नहीं किया गया है। रोजगार नहीं है इस वजह से। नहीं, हमारे मऊ जिले में नहीं है। उत्तर प्रदेश की गोली मारी है। मैं मऊ जिले की विकास करूंगी। मऊ जिले में हमारी कोई कंपनी नहीं है। अगर 2 कंपनियां बंद है, अगर दोनों खुल जाती तो कम से कम कई करोड़ लोग उसमें अपना बाल बच्चे जिलाते। रोजगार में हाँ, तो रोजगार देने में सरकार जो नाकाम है। हाँ नाकाम है भाई। मैं आज भी कहूँ, कल भी कहूँगी, आज मरते दम तक भी कहूंगी कि सरकार फेल है। हाँ फेल है। अब जहाँ कहिए तहाँ मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। 5 किलो का जाए राशन की बात है, वो मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार है 5 किलो। कोई बिना राशन कार्ड पे नाम लिए कोई तो थोड़ा आपको दे दो तो हम जाने। देगा कोई? नहीं देगा। देगा? आपको बताइए देगा?
कौन देगा बताइए? मोदी जी देंगे? हमारे राशन कार्ड में नहीं है, मोदी जी थोड़ा लाकर हमको दे दें तो जाने देंगे नहीं देंगे? कहेगा कि आपका 4 यूनिट है तो 4 यूनिट मिलेगा, 6 यूनिट नहीं मिलेगा, चाहे वो मर जाए चाहे जिंदा रहे। तो सरकार कह रही है 5 किलो राशन दे रहे हैं लोगों को जो है। फिर क्यों कह रहे हैं सरकार की हम दे रहे हैं? हमारा ही चीज हम खा रहे हैं, उनका क्या खा रहे हैं बताइए? हमारा ही चीज है ना। हाँ, जो 10 रुपया किलो कोटे का चावल था वो 50 रुपया कर दिए, उसका बच्चा मरेगा नहीं तो क्या जिंदा रहेगा? घोसी लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता है, जनता की अलग अलग राय है और जनता जो है पूरी तरह से अभी स्पष्ट तरीके से नहीं बता पा रही। हालांकि ये 4 जून को तय होगा कि घोसी लोकसभा का नया सांसद जो है वो कौन होगा। बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से राजू राय मैदान में है, वहीं जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर मैदान में है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ घोसी लोकसभा से भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।